डिफरेंशियल इक्वेशन अंदर एक टॉपिक है बेटा ऑर्थोनॉर्मल ट्रैजेक्टरी, जिसे हिंदी में हम लंबपथ कहते हैं। ठीक, अब ये लंबपथ होता कैसा है उसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यो एक कर्व है बेटा जिसे हम गिवन कर्व है, गिवन कर्व दिया हुआ कर्व एफ एक्स वाई अल्फा। एक्स वाई वेरिएबल है, अल्फा इसमें पैरामीटर है। ठीक, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त करेंगे और इसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त होगी बेटा 1 ऑर्डर 1 डिग्री की प्राप्त होगी, क्योंकि इसमें एक ही पैरामीटर यानी कि एक ही कांस्टेंट है। तो हम इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ज्ञात करेंगे। ठीक, और अल्फा पैरामीटर रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद जो इक्वेशन प्राप्त होगी यानी कि पैरामीटर को रिमूव करने के बाद जो इक्वेशन प्राप्त होगी वो डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त होगी। वो डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री प्राप्त होगी। अब वो डिफरेंशियल इक्वेशन बेटा ये प्राप्त होगी। इस पॉइंट पर डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त होगी dy अपॉन dx, जिसे हम dy अपॉन dx के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, और ये आपके पास इस कर्व का स्लोप प्राप्त होगा। ये जो है कर्व दिया था एक्स वाई वेरिएबल थे, अल्फा इसमें पैरामीटर है, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त करी और उस डिफरेंशियल इक्वेशन को बेटा वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है फर्स्ट ऑर्डर की प्राप्त होगी, क्योंकि उसमें एक ही कांस्टेंट है यानी कि एक ही पैरामीटर है। तो जब हम इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त करेंगे वो पैरामीटर को रिमूव करते हुए करेंगे, और जब एक पैरामीटर है उसे हम रिमूव करेंगे तो आपके पास फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त होगी और आपके पास फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की। और dy अपॉन dx जो है बेटा वो स्लोप कहलाता है एक लाइन का। ये क्या कहलाता है? स्लोप, कर्व का। यो कर्व का स्लोप है। जब एक लाइन यह है और एक लाइन यह है, एक स्ट्रेट लाइन यह होगी एक स्ट्रेट लाइन है, अगर इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप m1 है और ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर होती है तो बेटा m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है, दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो यो स्लोप हमें प्राप्त हुआ इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अकॉर्डिंग। इसकी परपेंडिकुलर लाइन के अकॉर्डिंग मैंने इसका स्लोप प्राप्त करा। यह लाइन इसकी परपेंडिकुलर है तो इसका जो स्लोप होगा वो m2 होगा। m2 बराबर है -1 अपॉन dy अपॉन dx। इसका मतलब है माइनस के dx अपॉन dy। यो स्लोप प्राप्त हुआ इस लाइन का। यह लाइन और ये स्ट्रेट लाइन और ये स्ट्रेट लाइन दोनों परपेंडिकुलर है। इसका स्लोप m1 है जो गिवन कर्व के थ्रू प्राप्त हुआ। इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप हमने ज्ञात करा जो कि m2 प्राप्त हुआ और m2 बराबर आपके पास आया माइनस के dx अपॉन dy। अब इसकी कर्व ज्ञात करो इस लाइन के थ्रू। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है बेटे, इसे सोल्व करो। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त हुई आपको dy अपॉन dx, अब इसे आप सोल्व करोगे। यह इक्वेशन होगी dx अपॉन dy के फॉर्म में। इनके dy अपॉन dx के स्थान पे माइनस के dx अपॉन dy रिप्लेस करा और रिप्लेस करने के बाद इसे सोल्व करा और ये जो सोल्व करने के बाद यो कर्व हमें प्राप्त हुआ। जो कर्व प्राप्त होगा सोल्व करेंगे हमें एक कर्व प्राप्त होगा और वो कर्व ये है। यो कर्व जो है इस कर्व का ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी कहलाती है। ये कर्व इस कर्व की ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी कहलाती है। ठीक, जब दो कर्व आपस में एक दूसरे पर परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करते हैं, जब दो कर्व आपस में एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक, तो उसे बेटा ऑर्थोगोनल कहते हैं। और जब दो लाइन आपस में एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करती हैं तो परपेंडिकुलर कहलाती है। लाइन स्ट्रेट लाइन है, वे दोनों परपेंडिकुलर है। ठीक, और दो कर्व आपस में परपेंडिकुलर है तो उसे बेटा ऑर्थोगोनल कर्व कहते हैं। यो कर्व और यो कर्व एक दूसरे के ऑर्थोगोनल कर्व हैं। अब इसका जो प्रोसीजर है मैंने आपको कहा पहले कर्व दिया हुआ होगा, जो इसका वर्किंग रूल है, जो इसका वर्किंग रूल है जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया। पहला स्टेप कर्व दिया होगा, ये स्टेप फर्स्ट है, ये स्टेप फर्स्ट है, जो स्टेप फर्स्ट है कर्व दिया होगा उसमें पैरामीटर होगा। इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन याद करेंगे, पैरामीटर को रिमूव करते हुए, तो रिमूव करते हुए पैरामीटर की इक्वेशन जो होगी वह फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की होगी और ये स्टेप सेकंड आएगा। स्टेप सेकंड आया। इसकी ये जो इक्वेशन है इसकी परपेंडिकुलर लाइन की डिफरेंशियल इक्वेशन क्या करेंगे। इस ये इक्वेशन रखी, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसकी परपेंडिकुलर लाइन यह है, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन यह है। यानी कि इस इक्वेशन में dy अपॉन dx के स्थान पे माइनस के dx अपॉन dy रिप्लेस करोगे तो इसकी परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है या लाइन जो है डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसे हम स्लोप का नाम दे रही है। इसकी परपेंडिकुलर लाइन हमने ये प्राप्त करी और फिर इसका कर्व, इसके थ्रू कर्व ज्ञात करा। यो स्टेप आपके पास
थर्ड हो गया स्टेप, थर्ड हो गया, ठीक। और फिर से हमने कर्व ज्ञात करा, कर्व ज्ञात करने पर ये स्टेप 4 प्राप्त हुआ, जो कर्व है। तो पहला स्टेप कर दिया हुआ, दूसरा स्टेप डिफरेंशियल इक्वेशन ज्ञात करिए, ठीक। इसमें dy अपॉन dx के स्थान पर माइनस के dx अपॉन dy रिप्लेस करा, ठीक। अब फिर इसकी थर्ड कंडीशन आ गई और स्टेप 4 पे बेटा इसका कर्व आ गया, यानी जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको प्राप्त हुई थी उसे आप सोल्व करो। वर्किंग रूल मैंने आपको एक्सप्लेन करा। वर्किंग रूल 4 स्टेपों पर सोल्व हुआ बेटा। अब मैं आपको उसे फिर दोबारा एक्सप्लेन कर रहा। पहला क्या दिया होगा, f(x, y, अल्फा = 0). ये स्टेप फर्स्ट है बेटा, स्टेप फर्स्ट। अल्फा बीइंग द पैरामीटर, अल्फा बेटा पैरामीटर है, ये इक्वेशन आपके पास फर्स्ट होगी, ठीक। फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन, रिमूव द पैरामीटर, रिमूव द पैरामीटर अल्फा, पैरामीटर अल्फा को रिमूव करते हुए डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। और वो डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास स्टेप जो सेकंड आपके पास आया, स्टेप सेकंड, वो आपके पास आएगा बेटा gx y और dy अपॉन dx। यह डिफरेंशियल इक्वेशन आपको प्राप्त हुई। इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन रिमूव द पैरामीटर, ठीक। पैरामीटर को रिमूव करते हुए ये इक्वेशन आपको प्राप्त हुई, ठीक। टू obtain the differential equation of the orthogonal trajectory of equation फर्स्ट। जो इक्वेशन फर्स्ट थी उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त हुई। अब मुझे इस कर्व की ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी की डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए। क्या हमने इस कर्व की ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी की डिफरेंशियल इक्वेशन, तो क्या होगा बेटा, राइट माइनस के dx अपॉन dy फॉर dy अपॉन dx, राइट, इन इक्वेशन 2 में बेटा रिप्लेस कर दिया, तो आपके पास स्टेप थर्ड आएगा। तो थर्ड इक्वेशन जो आपके पास हुई वो पर फाई आ गई, ये x है ये y है, माइनस के dx अपॉन dy। ये जो इक्वेशन है यह इस कर्व की ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी की डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये इक्वेशन इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, और ये जो इक्वेशन है ये इस कर्व की ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी की डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त हुआ, परंतु ये इक्वेशन इस कर्व की ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी की डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। अब इसे सोल्व करो, इसे सोल्व करा तो आपके पास स्टेप 4, ठीक। स्टेप 4 बेटा ये आपके पास है साइन x y और कांस्टेंट c ले लो, a ले लो, b ले लो, कुछ भी लो। तो ये जो इक्वेशंस है ये इस कर्व की ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी कहलाती है। ये इक्वेशंस आपके पास पहुंचेगा बेटा 3 आ गई। तो इक्वेशंस 3 इज द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। ये जो इक्वेशन थर्ड आई ये इक्वेशन फर्स्ट की ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन से, और ये इक्वेशन फर्स्ट की डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त हुई ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी की। अब मैं आपको इस पर बेटर क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व ऑर्थोगोनल टू द फैमिली ऑफ कर्व। यो कर्व दिया हुआ है, ठीक। इस कर्व की ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी हमें ज्ञात करनी है, ठीक। सोलो फैमिली ऑफ कर्व
कर दिया हुआ y इक्वल टू ए एक्स की पावर 3, ये इक्वेशन बेटा फर्स्ट होगी। वेयर जहाँ ए बी द पैरामीटर, ए पैरामीटर है। फर्स्ट मुझे बेटा इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ज्ञात करनी और इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ज्ञात करनी और ए उसमें से रिमूव होना चाहिए। तो डिफरेंशियल इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स और इक्वेशन फर्स्ट का एक्स का रेस्पेक्ट डिफरेंस करा तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3a एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन 2 प्राप्त हुई। अब पैरामीटर रिमूव करने के लिए मैंने इस इक्वेशन को इससे बात कर दिया, तो इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन फर्स्ट, dy अपॉन dx को इसे डिवाइड करा तो आपके पास 3a एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 3 a से a कैंसिल आ गया। तो आपके पास जो इक्वेशन प्राप्त हुई 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3 अपॉन एक्स। फर्स्ट ऑर्डर मैंने कहा था इसमें एक ही पैरामीटर है, तो इसकी अगर डिफरेंशियल इक्वेशन ज्ञात करोगे पैरामीटर को रिमूव करते हुए तो फर्स्ट ऑर्डर की ही डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त होगी, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त होगी, या इस कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है, ये इक्वेशन 2। ठीक, तो इक्वेशन 2 इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट की डिफरेंशियल इक्वेशन है। टू obtain the differential equation of the orthogonal trajectory of इक्वेशन फर्स्ट की ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी की डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त करनी, और ये जो इक्वेशन आई ये इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इस कर्व की ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी की डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त करने के लिए इस इक्वेशन में रिप्लेस करना पड़ेगा। तो राइट माइनस के डी एक्स अपॉन डी वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स इन इक्वेशन सेकेंड में बेटा मैंने डी वाई अपॉन डी एक्स के स्थान पर माइनस के डी एक्स अपॉन डी वाई रिप्लेस कर दिया, तो आपके पास होगा 1 अपॉन वाई माइनस के डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 3 अपॉन एक्स। अब बेटा फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के जो भी मेथड है उन मेथड के अकॉर्डिंग इसे जो सोल्व कर लो। तो एक्स मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 3y dy। बेटा मैंने इसका इंटीग्रेट करा, तो इंटीग्रेट करा क्योंकि वो वेरिएबल सेपरेट की फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ठीक, डी एक्स की मल्टीप्लिकेशन में एक्स का फंक्शन, डी वाई की मल्टीप्लिकेशन में वाई का फंक्शन, तो इसका इंटीग्रेट होगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 3y स्क्वायर बाई 2। तो क्वेश्चन जिस फॉर्म में चल रहा हो ठीक उसी फॉर्म में उसका कोष्टेंट लेके चलते हैं। तो कोष्टेंट बेटा इधर ले लिया c स्क्वायर बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल होगा बेटा, तो c स्क्वायर बराबर होगा एक्स स्क्वायर प्लस के 3y स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर था उसे ले लेंगे। तो इस कर्व की ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी इक्वेशंस बेटा ये प्राप्त हुई जहाँ c कांस्टेंट है। तो ये जो इक्वेशन है इस कर्व की ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी की इक्वेशंस है। क्वेश्चन नंबर फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व। ये कर्व फैमिली ऑफ कर्व रखा, ये इसमें पैरामीटर है, इस कर्व की ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी में ज्ञात करनी है। कर्व है बेटा सोल्यूशन इसका x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3। ये क्वेश्चन फर्स्ट है। वेयर a b द पैरामीटर, ये पैरामीटर। अब बेटा इस कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन ज्ञात करो, पैरामीटर को रिमूव करते हुए वो जो इक्वेशन प्राप्त होगी वो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री प्राप्त होगी, क्योंकि इसमें एक ही कांस्टेंट है। तो इसका हमने डिफरेंशियल करा, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष। तो 2/3 एक्स की पावर माइनस 1/3 प्लस 2/3 वाई की पावर माइनस 1/3 डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। 2/3
एक्स की पावर 2/3 -1, इसी में -1/3 आ जाएगा। इसी तरह बेटा इसका डिफरेंशियल हो गया और इज इक्वल टू 0। पैरामीटर अपना आप ही रिमूव हो गया, हमें करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो आपके पास बेटा डिवाइड बाई 2/3 से डिवाइड कर दिया, तो एक्स की पावर -1/3 प्लस वाई की पावर -1/3 dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपके पास 2 प्राप्त हुई। ये जो इक्वेशन 2 है विच इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट की डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी क्या चाहिए मुझे इक्वेशन फर्स्ट की, तो टू ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन of the orthogonal trajectory of equation फर्स्ट। जो इक्वेशन फर्स्ट है उसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी की डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए इस कर्व की, ठीक, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी की डिफरेंशियल इक्वेशन। इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये आई तो इसमें बेटा रिप्लेस कर दो, तो राइट -dx अपॉन dy और dy अपॉन dx इन इक्वेशन 2 में मैंने ये रिप्लेस करा dy अपॉन dx के स्थान पे माइनस के dx अपॉन dy, तो ये जो इक्वेशन प्राप्त होगी वह इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी इक्वेशन प्राप्त होगी। तो x की पावर -1/3 प्लस y की पावर -1/3 माइनस के dx अपॉन dy इज इक्वल टू 0। dy अपॉन dx के स्थान पे मैंने dx अपॉन dy रिप्लेस कर दिया, तो आपके पास x की पावर -1/3 इधर ये प्लस y की पावर -1/3 dx अपॉन dy। क्वेश्चन बेटा इसे सोल्व करो, तो आपके पास होगा बेटा x की पावर -1/3 dy इक्वल टू y की पावर -1/3 dx। वेरिएबल सेपरेट करो बेटा, सेपरेटर इसे इधर ले जाओ, तो y 1 अपॉन y की पावर -1/3 dy इज इक्वल टू 1 अपॉन x की पावर -1/3 dx। तो आपके पास बेटा y की पावर 1/3 dy इक्वल टू x की पावर 1/3 dx। इसका इंटीग्रल करा, ये इंटीग्रल बेटा y की पावर 4/3 अपॉन 4/3 इसका इंटीग्रल। अब इसका इंटीग्रल इक्वल टू x की पावर 4/3 अपॉन 4/3 x का इंटीग्रल x की पावर 1/3 उसका इंटीग्रल बेटा कर दिया मैंने, इसका इंटीग्रल कर दिया। अब कोष्टक इधर जोड़ दो, से इधर जोड़ दो, मैंने बेटा कोष्टक जो है यहाँ जोड़ दिया और वो कोष्टक उसी फॉर्म में जोड़ा जिस फॉर्म में क्वेश्चन चल रहा था। तो 4/3 अपॉन 4/3 मैंने आपको कहा था कोष्टक उसी रूप में जोड़ने की कोशिश करते हैं जिस फॉर्म में क्वेश्चंस का आंसर आ रहा हो। तो आपके पास x की पावर 4/3 इसे डाल कर लेंगे -y की पावर 4/3 इज इक्वल टू c की पावर 4/3। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्राप्त हुआ। इसका मतलब है ये जो इक्वेशन है इस कर्व की जो कर्व दिया हुआ था उसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी बेटा ये है।